नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक के साथ, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ओजस्वी और तेजस्वी शख्सियतों की कहानियां जो हमारे लिए आज भी एक आदर्श हैं, एक प्रेरणा स्रोत हैं। साथ ही हमारा प्रयास होता है आपका ऐसे लोगों से, ऐसी हस्तियों से परिचय कराने का जिनके योगदान को हम लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो हमारी आज की नायक हैं भारत की मशहूर नृत्यांगना, जिन्हें कथक क्वीन के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में अपने नृत्य की वजह से शोहरत कमाई, अपना, अपने घराने का और राष्ट्र का नाम ऊंचा किया। जी हां, हमारी आज नायक हैं सितारा देवी। नायक तो बताऊंगा मैं आज आपको कि किसने दिया था सितारा देवी को कथक क्वीन का खिताब और क्यों सितारा देवी ने भारत सरकार द्वारा दिया गया उन्हें पद्म भूषण का सम्मान लौटा दिया था गुस्से में। साथ ही बताऊंगा आपको कि जिस समय औरतों को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, उस दौर में किस तरह से स्थापित परंपराओं को और रूढ़ियों को तोड़ा था सितारा देवी ने। होंगे कई और रोचक, दिलचस्प और प्रेरणादायक पहलू सितारा देवी की जिंदगी से जुड़े हुए। बने रहिए आप नायक के साथ सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान नृत्यांगना कथक क्वीन सितारा देवी की। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को कलकत्ता में हुआ था। जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन देश भर में दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, इसलिए ही उनका नाम रख दिया गया धन लक्ष्मी। घर के लोग प्यार से इस बच्ची को धन्नो कहकर पुकारने लगे। नन्ही सितारा का विवाह उसके माँ बाप ने 8 साल की उम्र में ही कर दिया। सितारा देवी ससुराल गईं, लेकिन ससुराल में घर की जिम्मेदारी संभालने की बजाय उन्होंने जिद पकड़ ली कि वो स्कूल जाना चाहती हैं। ससुराल वाले इसके खिलाफ थे, लिहाजा सितारा देवी वापस अपने मायके लौट आईं। बाल विवाह उनका इस वजह से टूट गया। घर लौटकर उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और साथ ही शुरुआत हुई उनके नृत्य करने के शौक की। एक बार उन्होंने सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा पर आधारित एक नृत्य नाटिका में एक किरदार निभाया, तो उस छोटे से किरदार ने उनके साथी कलाकारों को, स्कूल के अन्य बच्चों को बहुत प्रभावित किया। अगले दिन एक स्थानीय अखबार में उनके नृत्य प्रदर्शन के बारे में कुछ लिखा भी गया। जब इस खबर को धन्नो के पिता ने पढ़ा तो उन्होंने तय कर लिया कि अपनी बिटिया को वो एक नृत्यांगना बनाएंगे, एक ट्रेन डांसर बनाएंगे, और साथ ही धन्नो का नाम बदलकर रख दिया गया सितारा देवी। बड़ी बहन तारा को उन्हें नृत्य सिखाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आगे बताऊंगा आपको कि धन्नो को सितारा देवी बनाने के लिए कैसे पूरे परिवार को स्थापित रूढ़ियों से और परंपराओं से करना पड़ा संघर्ष। बने रहिए आप 92.7 बिग एफएम पर। सुन रहे हैं आप नायक। बात कर रहे हैं आज हम महान नृत्यांगना और कथक क्वीन सितारा देवी की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी खास पेशकश नायक में, जिसे आप सुन रहे हैं सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और सुना रहा हूं आज आपको सितारा देवी की कहानी, महान नृत्यांगना भारत की कथक क्वीन। तो जब पिताजी ने पढ़ी धन्नो के नृत्य की खबर एक स्थानीय अखबार में, तो उन्होंने ठान ली कि अब इस बच्ची को नृत्यांगना बनाएंगे, ट्रेनिंग देंगे डांसर बनने की, कथक सिखाएंगे उसको। लेकिन साहब, ये सफर बड़ा जीवट वाला था, बड़ा संघर्षपूर्ण था, क्योंकि ये वो जमाना था जब लड़कियों की भूमिका भी, उनके किरदार भी मंच पर लड़के ही निभाते थे। तो अच्छे घरों की लड़कियों के नृत्य करने का तो जैसे प्रश्न ही पैदा नहीं होता था। लेकिन सितारा देवी के पिता आचार्य सुखदेव ने इस परंपरा को तोड़ने की ठान ली। हालांकि वो एक बड़े धार्मिक और परंपरावादी ब्राह्मण परिवार से थे,
कुछ साहस इस परंपरा को तोड़ने के लिए सितारा देवी के पिता आचार्य सुखदेव को शायद इसलिए भी मिला कि वो स्वयं बड़े कला के पुजारी थे। नृत्य कला के साथ साथ वो गायन से भी जुड़े हुए थे, नृत्य नाटिकाएं भी लिखते थे। लेकिन जब उन्होंने तय किया कि वो अपनी बेटियों को नृत्य सिखाएंगे तो पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो गया और उन्होंने अपनी बेटियों को, सितारा देवी को, अलकनंदा को, तारा को, सभी को नृत्य करना सिखाया। पिता की एक कोशिश रंग लाई और आगे जाकर सितारा देवी ने आचार्य सुखदेव, अपने पिताजी का नाम बहुत रोशन किया। सितारा देवी ने नृत्य की शिक्षा ली शंभू महाराज और पंडित बिरजू महाराज के पिता अच्छन महाराज से। 10 वर्ष की आयु तक वे एकल नृत्य का व्यावसायिक प्रदर्शन तक करने लगी थी। इतनी निपुण हो गई थी, इतनी पारंगत हो गई थी वो नृत्य विद्या में। उनके कदम हर वाद्य पर तेजी से थिरकते थे। बनारस में ही एक सिनेमा हॉल में इंटरवल के दौरान सितारा देवी अपने नृत्य का कार्यक्रम रोजाना प्रस्तुत करने लगी। ये सिनेमा हॉल उनके पिताजी के एक मित्र का था। जब सितारा देवी 11 साल की थीं, परिवार बंबई शिफ्ट हो गया और बंबई में सितारा देवी का पहला सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वहां के मशहूर जहांगीर हॉल में। और उसके बाद सितारा देवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 60 साल जीवन के उन्होंने नृत्य को समर्पित किए। दुनिया के हर प्रतिष्ठित मंच पर, चाहे वो लंदन का रॉयल एल्बर्ट हॉल था या विक्टोरिया हॉल या न्यूयॉर्क का कार्नेगी हॉल, सब जगह सितारा देवी ने अपने नृत्य का जादू बिखेरा। दुनिया में तो इतनी प्रसिद्धि, इतनी शोहरत पाई सितारा देवी ने, लेकिन अपने ही देश में उन्हें कोठे वाली जैसे अपशब्द सुनने पड़ते थे। बताऊंगा आपको, बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात कर रहे हैं हम आज मशहूर नृत्यांगना कथक क्वीन सितारा देवी की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर 92.7 बिग एफएम पर। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, जिसमें हम आज बात कर रहे हैं महान नृत्यांगना कथक क्वीन सितारा देवी की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो दुनिया भर में इतनी शोहरत कमाई, इतना सम्मान मिला सितारा देवी को अपने कथक की वजह से, लेकिन देश में अपने करियर के शुरुआती दौर में उन्हें बड़ी जिल्लत सहनी पड़ी थी। कुछ एक जगह तो उन्हें दर्शकों ने कोठे वाली तक कहकर संबोधित किया था। पिताजी तो बहुत प्रगतिशील थे, उनके बहुत फॉरवर्ड लुकिंग थे, इसीलिए अपनी बेटियों को कथक में पारंगत कर रहे थे, उन्हें प्रशिक्षण दे रहे थे। लेकिन जमाना इतना प्रगतिशील नहीं था, बहुत ही रूढ़िवादी था। ये वो दौर था जब लड़कियों का नृत्य करना समाज की नजर में बहुत बुरी बात थी। उस जमाने में आचार्य सुखदेव ने अपनी पुत्रियों को कथक नृत्य सिखाया। उनके इस कदम की बहुत आलोचना हुई और जो उनका मोहल्ला था कबीर चौरा, उस मोहल्ले से उन्हें निकाल दिया गया। बिरादरी से भी वो निकाल दिए गए और अपने परिवार के साथ बनारस के चौक में जाकर रहने लगे। वहां एक बार पुलिस तक को शिकायत की गई कि ये अपनी बेटियों से गलत काम करवाते हैं। लेकिन जब पुलिस की एक टोली वहां पहुंची और उन्होंने सितारा देवी का पौराणिक कथाओं पर आधारित कथक नृत्य देखा तो पुलिस वालों को यकीन हो गया कि ये कोई मुजरा नहीं है, ये तो शास्त्रीय नृत्य है। एक बार जब सितारा देवी और उनकी बहनों का नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था तो कुछ फूहड़ से लोगों ने उनको नाचने वाली, कोठे वाली तक कहकर संबोधित किया। बच्चियां बेचारी रोने लगीं। उनके पिता सुखदेव महाराज को भी बहुत बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों की हिम्मत बढ़ाई और सितारा देवी से कहा, भौंकने दो इन लोगों को, कहने दो जो ये कह रहे हैं। 25-30 साल बाद यही लोग तुम्हारी कला का सम्मान करेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे। अभी इन्हें कथक की समझ ही नहीं है। कितनी सही भविष्यवाणी थी सितारा देवी के पिताजी की। धीरे धीरे कथक के प्रति सितारा देवी की दीवानगी बढ़ती गई और लोगों की दीवानगी सितारा देवी के लिए। और आखिरकार वही हुआ जो सितारा देवी के पिताजी ने कहा था। सितारा देवी बन गई कथक क्वीन। बताऊंगा आपको कि किसने दिया सितारा देवी को कथक क्वीन का यह खिताब। बहुत ही रोचक किस्सा है। बने रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ। आप सुन रहे हैं नायक, बात कर रहे हैं महान कथक नृत्यांगना सितारा देवी की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।
नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान नृत्यांगना, कथक क्वीन सितारा देवी की। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो किसने सितारा देवी के नृत्य कौशल से प्रभावित होकर उन्हें दे दिया खिताब कथक क्वीन का? ये बात उन दिनों की है जब सितारा देवी का परिवार बनारस से शिफ्ट होकर मुंबई आ गया था। एक बड़े मंच पर उनकी प्रस्तुति होने वाली थी, तो दर्शकों की भीड़ में काफी चुनिंदा लोग भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर भी वो परफॉर्मेंस देखने पहुंचे थे। 3 घंटे तक की सोलो परफॉर्मेंस सितारा देवी ने दी, जिसे देखकर नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर बहुत इंप्रेस्ड हुए और बतौर इनाम सितारा देवी को 50 रुपए और एक शॉल उन्होंने भेंट की। लेकिन सितारा देवी ने गुरुदेव से शॉल और रुपये लेने से मना कर दिया। सब हैरान हो गए। तब सितारा देवी ने गुरुदेव से कहा कि वो केवल उनका आशीर्वाद चाहती हैं। गुरुदेव टैगोर ने उसी समय तमाम भीड़ के सामने ये ऐलान किया कि सितारा देवी आज से देश में कथक क्वीन के नाम से जानी जाएंगी। यही वो दौर भी था जब सितारा देवी का फिल्मी सफर भी शुरू हो गया था। 1930 और 40 के दशक में सितारा देवी ने कई फिल्में की। 40 के दशक में तो बहुत सी फिल्मों में वो मुख्य नायिका बनी। 50 के दशक में वो फिल्मों में एक चरित्र अभिनेत्री की तरह, एक नृत्यांगना की तरह नजर आई। महबूब खान की हिस्टोरिकल फिल्म मदर इंडिया में मशहूर गीत होली आई रे कन्हई में उनका नृत्य हमने और आपने सभी ने देखा है। आगे बताऊंगा आपको कि कैसे कथक क्वीन बनने के साथ साथ ग्लैमर सर्किट की, फिल्मी दुनिया की भी बन गई थी क्वीन सितारा देवी। कैसे हुआ था उनका विवाह मशहूर फिल्मकार के आसिफ से, और फिर क्यों हो गया तलाक। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश नायक, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान नृत्यांगना, कथक क्वीन सितारा देवी की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। तो कैसे हुआ मशहूर फिल्मकार के आसिफ के साथ सितारा देवी का विवाह, और फिर क्यों हो गए मतभेद दोनों के बीच, जो आखिरकार तलाक में तब्दील हुए। सितारा देवी का बाल विवाह तो टूटा था उनकी पढ़ने की इच्छा से और लालसा से, जिसकी वजह से वो ससुराल छोड़ वापस अपने घर बनारस आ गई थी। बाद में परिवार बनारस से शिफ्ट हो गया बंबई। फिल्मी करियर भी शुरू हो गया सितारा देवी का। दगा देके चले गए बलमवा जमुना के पुल पार 1940 की फिल्म आज का हिंदुस्तान का गाना है, जिसे सितारा देवी ने कांतिलाल के साथ मिलकर गाया था। ये गाना सितारा देवी के वैवाहिक जीवन पर बहुत सटीक बैठता है। 1944 में सितारा देवी का प्रेम विवाह जाने माने फिल्मकार के आसिफ से हुआ, पर कुछ ही सालों में दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे। मदर इंडिया के बाद फिल्म लाइन को त्यागने का विचार भी सितारा देवी के मन में इन्हीं मतभेदों की वजह से आया था। एक इंटरव्यू में सितारा देवी ने कहा था कि देखा जाए तो के आसिफ हर तरह से एक बहुत ही शरीफ, होनहार और तरक्की पसंद इंसान थे, और मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी करते थे। पर एक बात उनमें ऐसी थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो थी उनका रंगीला मिजाज। सितारा देवी से शादी करने के 2-3 साल बाद ही के आसिफ ने लाहौर जाकर दूसरी शादी कर ली थी, और फिर 1950 में जब मुगले आजम वो बना रहे थे, तो उस फिल्म में अभिनय कर रही निगार सुल्ताना से भी उन्होंने शादी कर ली। 1958 में सितारा देवी ईस्ट अफ्रीका गईं एक प्रोग्राम करने। वहां वो जिस गुजराती परिवार के साथ रुकी हुई थी, उसी परिवार के प्रताप बारोट से उनकी दोस्ती हुई, जो बाद में विवाह में बदल गई। 1970 में हालांकि प्रताप और उनका तलाक हो गया, लेकिन एक बेटा उस शादी से उनके हुआ, जिसका नाम है रंजीत बारोट, जो मुंबई में रहते हैं और संगीत जगत में एक जाने माने हस्ताक्षर है। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों नाराज हो गई कथक क्वीन सितारा देवी और लौटा दिया सरकार द्वारा दिया जा रहा पद्म भूषण का सम्मान। क्या वजह थी उनकी नाराजगी की?
जानने के लिए सुनते रहिए आप हमारी खास पेशकश नायक। बात कर रहे हैं हम आज महान नृत्यांगना सितारा देवी की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान नृत्यांगना कथक क्वीन सितारा देवी की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। सितारा देवी की काबिलियत की पूरी दुनिया में धूम थी। वे अपने नृत्य में किस्सा गोई करती थीं, जैसे पूरा मंजर खींच देती थीं, जिस कहानी का वो जिक्र उल्लेख अपने नृत्य में कर रही होती थी। उनके अंदाज में एक बनारसीपन भी था और कुछ लखनऊ के नाज नखरे भी। उर्दू अदब की जानी पहचानी शख्सियत और कहानीकार सादत हसन मंटो कहते थे कि सितारा देवी के नाच में लखनवी नजाकत और बनारसीपन का अजब गजब मिश्रण था। मंटो का कहना था कि वे औरत नहीं, एक तूफान है। एक ऐसा तूफान जो सिर्फ एक मर्तबा आकर नहीं टलता है, बार बार आता है, लगातार आता है। मंटो की यह बात इसलिए भी सच थी कि एक बार कलकत्ता में एक आयोजन के दौरान सितारा देवी ने बिना रुके 12 घंटे तक नृत्य पेश किया था, सोलो परफॉर्मेंस। बंबई में भी कई बार वो 8-8, 9-9 घंटे तक सोलो परफॉर्मेंस देती थी। नृत्य करते वक्त सितारा देवी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती थी। उनमें एक गजब की ऊर्जा, एनर्जी आ जाती थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल थकती ही नहीं थी। नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए सितारा देवी को 1969 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया, 1975 में पद्मश्री और 1994 में कालिदास सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण भी दिया, लेकिन सितारा देवी ने पद्म भूषण का सम्मान लेने से इनकार कर दिया। उनकी नाराजगी ये थी, उनका कहना यह था कि क्या भारत सरकार नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान को समझती नहीं है, अच्छी तरह पहचानती नहीं है, और अगर पहचानती है और समझती है तो उसका सही मूल्यांकन क्यों नहीं करती। पद्म भूषण के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यह मेरा सम्मान नहीं, अपमान है। मैं तो भारत रत्न की दावेदार हूं, उससे कम कोई पुरस्कार मुझे नहीं मिलना चाहिए। अब भारत रत्न उन्हें मिलना चाहिए था या नहीं, इस विषय पर तो लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन एक विषय पर सब अवश्य एकमत होंगे कि कथक की दुनिया की सितारा देवी दुनिया की सबसे बड़ी रत्न थी, सबसे अनमोल हीरा थी। सितारा देवी का देहांत 25 नवंबर 2014 को बंबई में हुआ। तो ये थी हमारी आज की नायक, महान नृत्यांगना, कथक क्वीन सितारा देवी। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने एक नए नायक की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे, संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।